जिले में आंधी तूफान से किसानों की बर्बाद हुई केला फसल, मुआवजा राशि सहित जनहित से जुड़े अन्य कई मुद्दों को लेकर आज खंडवा लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कलेक्टर भव्या मित्तल के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान किसान भी मौजूद रहे। ग्राम भवाड़ा, रायगांव, पतौड़ा, बिरोदा सहित अन्य क्षेत्र के किसानों ने सांसद पाटिल को बताया कि कई किसानों के खाते में अब तक मुआवजा राशि नहीं आई है। इस विषय पर सांसद पाटिल ने कलेक्टर से चर्चा कर वस्तु स्थिति से अवगत कराया गया। कलेक्टर ने बताया कि जिले में केला फसल मुआवजा के तहत लगभग 65 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है। इसमें से 32 करोड़ की राशि का किसानों को वितरण हो चुका है। शेष बचे किसानों के खाते में जल्द राशि जमा हो जाएगी। सांसद पाटिल के अनुशंसा पर मुख्यमंत्री ग्राम सड़क और अधोरचना योजना के तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग विभागों में स्वीकृत किए गए विभिन्न विकास कार्यों के निर्माण को शीघ्र प्रारंभ करने, शहरी क्षेत्र में जल आवंटन योजना की चल रहे कार्यों में हो रहे विलंब से नगरवासियों को हो रही परेशानी संबंधी महत्वपूर्ण विषय पर समीक्षा बैठक की गई। बताइए कि उनको मुआवजा कम राशि मिली है, क्या आपने मांग रखी कलेक्टर से और क्या कैसे? देखिए, जिन किसानों का फसल के नुकसानी का आकलन किया गया था और लगभग 65 करोड़ रुपए की मुआवजे की राशि का वितरण होना है, और मैं समझता हूँ कि किसानों की तरफ से ऐसी कहीं शिकायत नहीं है कि हमको कम मिला है। जिनका जितना नुकसानी था लगभग नुकसानी का 100% आकलन करके जो माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश थे, उस दिशा निर्देश के अनुसार 2 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नुकसानी की भरपाई करने का प्रयास किया गया है, और लगभग 33 करोड़ रुपए की मुआवजे की राशि का अभी तक वितरण हो चुका है। लगभग 32 करोड़ रुपए की राशि का जो है कि बिल लगे हैं, वो भी जल्द से जल्द 10-15 दिन के अंदर उन किसानों का भी पैसा आएगा, और जो किसान शेष बचे उन किसानों का भी मुआवजे की राशि वितरित की जाएगी। उसके साथ साथ कुछ किसानों के था कि भाई पंचनामे में उनके नाम है लेकिन लिस्ट में उनके नाम नहीं है, तो उस विषय में भी कलेक्टर मैडम से चर्चा की है। तो उन्होंने जहाँ के ऐसे कोई आवेदन है तो उन आवेदनों को लेकर उन किसानों को भी मुआवजे की राशि दी जाएगी। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार किसानों की सरकार है। किसानों के हक हर सुख दुख में हम हमेशा खड़े हैं, और जितनी मुआवजे की राशि अभी तक दी गई है, सबसे अधिक मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे अधिक राशि इस बार किसानों को दी जाएगी। और किसानों का भी बड़ी मात्रा में उनका भी नुकसान हुआ है, तो नुकसान की भरपाई तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन भरपाई करने की कोशिश डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने की है। और किसानों के हर सुख में हर दुख में हमेशा हम सब लोग खड़े हैं। दादा, आपकी कलेक्टर साहब के साथ में करीबन 1 घंटे की मैराथन बैठक हुई, क्या मुद्दों पे बात हुई? बहुत सारे विषय थे, किसानों के विषय थे, उसके बाद में कई सड़क के विषय थे, कई पर पानी के विषय थे। तो जो अलग अलग जहाँ की समस्याएं थी, उन्होंने एक समस्या पर चर्चा हुई है, और चर्चा बहुत सार्थक रही है। और जो सड़क पे गड्ढे हैं उनको भी कायाकल्प के योजना के तहत उन गड्ढों का भी भराव किया जाएगा। और भी जो प्रस्ताव वगैरह है, जहाँ पर पंचायत के भवन नहीं, जिन पंचायतों में उन पंचायत के भवनों के भी प्रस्ताव वगैरह बनाकर इस तरह से विकास से संबंधित चर्चा हुई है। दादा, जो अंकलेश्वर नेशनल हाईवे है रावेर को जोड़ने वाला, वहाँ पर कल ग्रामीणों ने गुलाब के फूल देकर प्रकार का सांकेतिक विरोध दर्ज किया, गड्ढे काफी है। देखिए, मैं 8 दिन पहले NH के चेयरमैन से भी इस विषय में मिलकर आया, और उन्होंने भी तत्काल फाइल बढ़ाई है, अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि जो गड्ढे हैं वो गड्ढे भरने की व्यवस्था NH करे। लेकिन अब कुछ लोगों को नेतागिरी करने के लिए, फोटो छपवाने के लिए यदि कोई काम नहीं है तो इस तरह की हरकत कर सकते हैं। हम लोगों को जनता ने जो जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी का पूरी ईमानदारी से निर्वहन करने का प्रयास कर रहे हैं। कलेक्टर से भी बात की इस मामले में? सभी सारे